फिल्म बैंगिस्तान रिलीज हो चुकी है और इसीलिए एक्टर पुलकित सम्राट और रितेश देशमुख इसके प्रमोशन से लगे हैं। फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें रितेश देशमुख ने फिल्म के पाकिस्तान में बैन को लेकर कहा कि फिल्म का पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही इसे बैन किया गया है। साथ ही रितेश देशमुख ने सलमान के याकूब मेमन पर किए गए ट्वीट पर भी रिएक्ट किया और कहा कि लोगों का इस पर रिएक्शन काफ़ी प्रीमेच्योर है, सबको अपनी बात कहने का पूरा हक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोमो देखकर ये फिल्म बैन की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ के सेंसर बोर्ड ये फिल्म देखे तो उनको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि ये फिल्म ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी जगह के खिलाफ है। ये खिलाफ है उन लोगों के जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। और ये फिल्म actually doesn't talk about Pakistan, doesn't talk about Hindustan, it doesn't talk about any country. ये इशू जो है वो किसी भी देश से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये इशू की बात कर रहा है। Every person can have an opinion, should have an opinion, and that opinion should be respected. Maybe it can be with popular sentiments, cannot be popular. That doesn't really matter. I think it's a wonderful country that we live in and the wonderful democracy that we live in. What Salman tweeted was very clear what he said, and rightfully so. When he took all his tweets back, he realized that in the kind of world that we live in right now, with social media, with people reacting to it, and the point is that most of the people have reacted to the tweets without understanding them, and hence creating a lot of misunderstanding and propagating that. So he took those tweets back saying, I think there's a lot of misunderstanding going around with my tweets. I take it back. And he also said that he respected the judiciary, and rightfully so. So yes, many a times, the only problem with social media is that people react prematurely without understanding. फिल्म बैंगिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलकित से इनके आइडल सलमान को लेकर सवाल पूछा गया तो रितेश का रिएक्शन काफ़ी गुदगुदाने वाला था, जिस पर पुलकित ने रितेश को ही अपना नया गुरु बता डाला। इंडस्ट्री जैसा कि सब जानते हैं, आप सलमान खान को अपना मेंटर मानते हैं, तो आप जानते हैं? नहीं तो सब कैसे हुए फिर? कुछ बताइए उनके बारे में कि एज ए गुरु लाइक मेंटर आप कितना उन्हें आपने डिसाइड कर दिया कि वो इनके गुरु है, वो इनके मेंटर है। आप ही पूछ रहे, अब फिर आप बोलेंगे बताओ उनके बारे में। अगर ये बोलेंगे नहीं तो आप बोलेंगे सलमान खान के बारे में पुलकित कुछ भी नहीं बताना चाहते। तो ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाँ बोले कि ना बोले। अब ये बोले कि सलमान कैसे, तो बोले सलमान के बारे में पुलकित ने ऐसे कहा। ना ही इनका सवाल है ना ही इनका जवाब है। आपने सवाल तय कर दिया, आपके मन में एक जवाब है वो भी आपने तय कर दिया, फिर भी बोल दिया अभी। नहीं, मेरे गुरु जो हैं वो ये हैं, क्योंकि मैं इनसे सीख रहा हूँ कि मीडिया को कैसे जवाब देने हैं। So now you know ना, it is सलमान से बड़े गुरु पुलकित के लिए रितेश है। Let's stick to that. Put a circle and an arrow.